अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस और मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। लास्ट दो वीडियो में हमने डिस्कस किया कि टेस्टोस्टेरॉन की कमी की क्या क्या अलामात हो सकती हैं, और उसके बाद अगर एक पेशेंट को लगता है कि टेस्टोस्टेरॉन स्टार्ट करना चाहिए तो टेस्टोस्टेरॉन जो टैबलेट्स होती हैं, इंजेक्शन होती हैं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको देखने में आते हैं। अब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को बेहतर रख सकते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में टेस्टोस्टेरॉन की कमी की वजह से होने वाले जो असरात हैं वो कम से कम देखने में आए। आज हम वो ऐसे 10 चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी जो है टेस्टोस्टेरॉन की वैल्यू को नॉर्मल रख सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि टेस्टोस्टेरॉन आपका नॉर्मल उस वक़्त होता है जब आपकी लाइफ़स्टाइल जो है वो हेल्दी हो, आपकी एक्सरसाइज होती हो, आपकी डाइट अच्छी हो। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो जिस्म से बाहर निकलती हैं, आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बेहतर होती है, आपका जो मसल वेस्ट है वो कम होता है, और इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो भी अच्छे तरीके से अपना असर अंदाज होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीडेंट्स हैं या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को डैमेज कर रही हैं, तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी का अच्छा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टेस्टोस्टेरॉन जो है वो बॉडी के अंदर एक तो टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं, सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है इसकी वो टेस्टिस से आती है। दूसरे नंबर पर एड्रीनल ग्लैंड्स और स्किन भी कुछ अमाउंट के अंदर टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन करती है। चलिए डिस्कस करते हैं वो कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने टेस्टोस्टेरॉन को बेहतर रख सकते हैं। नंबर 1 है गार्लिक, लहसुन का इस्तेमाल। लहसुन एक ऐसी फूड है जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी मिकदार के अंदर अलाइसिन एक कंपाउंड पाया जाता है, जिसके नतीजे में कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो कम हो जाता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, आपका एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल कम बनाएगा, तो उसके नतीजे में टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर जाती है। दूसरे नंबर पर एक और सुपर फूड, एग्स, अंडों का इस्तेमाल। अंडों के इस्तेमाल से आपकी बॉडी के अंदर ना सिर्फ प्रोटीन मिलती हैं बल्कि आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है, विटामिन D3 मिलता है, इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं। ये सब चीज़ें ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल जो है फिर ये आगे जाकर टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन में, टेस्टोस्टेरॉन की के बनने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है, जिसके नतीजे में आपके जो बॉडी के अंदर है टेस्टोस्टेरॉन वो बेहतर तरीके से मेंटेन रखा जा सकता है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं बादाम। बादाम ड्राई फ्रूट्स के अंदर बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट हैं, एक अखरोट और एक बादाम। तो बादाम के अंदर जिंक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और ये जिंक जो है फिर आगे जाकर टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। और जिंक वैसे भी आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्पर्म की हेल्थ के लिए, आपकी स्पर्म की जो मेचोरिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट होता है। तो ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट जिनको इनफर्टिलिटी होती है उनको हम वैसे भी जिंक एडवाइस करते हैं। तो जिंक आपकी स्पर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है। चौथे नंबर पर जो फूड आइटम है वो है पालक का इस्तेमाल या स्पिनच का इस्तेमाल। पालक को अगर हम कोई सुपर फूड कहें तो ये गलत नहीं होगा। पालक के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम शामिल है, और इसके अलावा विटामिन B6 बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। फोलेट और आयरन जो है, बेसिकली आयरन और फोलिक एसिड बहुत अच्छी मिकदार में होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं, और उसके नतीजे में अगर आप स्पिनच का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर ऐसे वेजिटेबल्स के जितना मैं बता रहा हूँ उनको अगर आप बॉइल्ड सूरत में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा उनकी न्यूट्रिशन बेहतर रहती है। अगर आप उसको ज़्यादा पकाएंगे तो उनकी न्यूट्रिशन इतनी अच्छी मेंटेन नहीं रहेगी और उनके जो फ़वाइद हैं वो आपको हासिल नहीं होंगे। तो अगर आप पालक का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करते हैं, बॉइल्ड स्पिनच इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन रहेंगे। नेक्स्ट जो फूड आइटम है वो है पोरिज या दलिए का इस्तेमाल, ख़ास तौर पर ओट मील या जौ के दलिए का इस्तेमाल। जौ के दलिए के अंदर ख़ास तौर पर विटामिन B की मिकदार बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मौजूद होती है। विटामिन B6 की बहुत हैंडसम अमाउंट इसके अंदर मौजूद होती है, और इसके नतीजे में जो ओट मील के इस्तेमाल से आपकी बॉडी के अंदर जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन के अंदर कमी देखने में आती है। ईस्ट्रोजन की कमी के साथ टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन में इजाफा देखने में आता है। तो दलिए का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे जौ के दलिए का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हेल्दी साबित होता है। नेक्स्ट जो फूड आइटम है वो है लेमन। लीमू के इस्तेमाल के ऊपर मेरी पहले भी एक वीडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे इसके फ़वाइद का जिक्र किया है। तो लीमू के इस्तेमाल से आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन के अंदर कमी देखने में आती है। स्ट्रेस हार्मोन के मुराद है कॉर्टिसोल।
کورٹیسول جب کم ہوگا تو ایڈرینل گلینڈ کی طرف سے ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی, اور ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن سے آپ کو اس کے ہیلدی بینیفٹس جو ہے وہ دیکھنے میں آئیں گے. اس کے بعد جو اگلی فوڈ ہے وہ ہے بنانا یا کیلے کا استعمال. کیلے ایک بہت زیادہ سپر فوڈ ہے, اس کے اندر ملٹیپل نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جسے بروملین کہتے ہیں, جو کہ ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. ایک اچھا انرجی سورس ہے, گلوکوز کی اچھی اماؤنٹ ہوتی ہے, پوٹاشیم بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر بہت سارے اینٹی آکسیڈنٹ جو ہیں وہ پراپرٹیز ہوتی ہیں, جس کے اندر آپ کی باڈی کے اوپر جو آکسیڈیٹیو اسٹریس ہوتا ہے اس کے منفی اثرات کو کمی دیکھنے میں آتی ہے. اس کے علاوہ جو اگلی فوڈ ہے وہ سی فوڈ ہے آئسٹر. آئسٹر بیسیکلی ایک سیپ کے اندر موجود ہوتا ہے. جو لوگ سی فوڈ استعمال کرتے ہیں انہیں یہ پتہ ہوگا. اس کے اندر بھی زنک کا بہت زیادہ اچھی اماؤنٹ موجود ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں آپ کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن اور اس کی ریگولیشن کے اندر بہت زیادہ بہتری دیکھنے میں آتی ہے. میں 9 نمبر پہ وہ ہے سیلمن فش. سیلمن فش ایک بہت ہی زیادہ نیوٹریشس مچھلی ہوتی ہے. بیسیکلی پاکستان میں تو یہ کم کھائی جاتی ہے, لیکن اس کے اندر بہت زیادہ ہیلدی اماؤنٹ کے اندر نیوٹریٹس ہوتے ہیں. اس کے اندر میگنیشیم کی بہت اچھی مقدار ہوتی ہے, وائٹامن D3 کی بہت اچھی مقدار ہوتی ہے, اومیگا 3 بہت اچھی اماؤنٹ میں اس میں موجود ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں یہ سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولنس کو کم کر دیتی ہے, جس کے نتیجے میں جو فری ٹیسٹوسٹیرون ہے باڈی کے اندر وہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے, اور اس کے ٹیسٹوسٹیرون کے جو بینیفٹس ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے پیشنٹ جو ہے وہ اچیو کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو 10ویں نمبر پر فوڈ آئٹم ہے وہ بھی ایک مچھلی ہے جسے ٹونا بولتے ہیں. ٹونا کے اندر بھی وائٹامن D کی بہت اچھی مقدار ہوتی ہے, نیوٹرینٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ٹونا کے استعمال سے آپ کی جو سپرم ہیلتھ ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے. خاص طور پر جو سپرم کی موٹیلیٹی اور اس کی جو اماؤنٹ ہے اس کے اندر بہتری دیکھنے میں آتی ہے, اور اس کے علاوہ ٹیسٹوسٹیرون کے اندر بھی بہت خاصا فرق دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ وہ 10 ایسی چیزیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے آپ اپنے ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کو بہتر بنا سکتے ہیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1 ہے گارلک کا استعمال, دوسرے نمبر پر انڈوں کا استعمال, تیسرے نمبر پر بادام کا استعمال, چوتھے نمبر پر جو کے دلیے کا استعمال, لیموں کا استعمال, کیلوں کا استعمال, آئسٹرز کا استعمال, سیلمن فش کا اور ٹونا فش کا استعمال. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے استعمال سے آپ اپنے ٹیسٹوسٹیرون کو بہتر بنا سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی طرح ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لازمی لائک اینڈ شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.